तो आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 1 एकड़ में ज़मीन में कितना मीटर होता है, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और 1 एकड़ ज़मीन में कितना मीटर होता है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, बात ये आप समझिए कि जब भी कोई ज़मीन नापी जाती है तो सिर्फ़ मीटर या फिर फीट में नहीं होती है। वो जो ज़मीन होता है उसमें उसको वर्ग फीट या फिर वर्ग मीटर में नापा जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ भुजा होती है, कुछ ना कुछ लंबाई चौड़ाई होती है, इसलिए ये आपको वर्ग मीटर में नापा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस इमेज में मैंने यहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन लिया है। तो मान लेते हैं इसकी जो एक भुजा है वो कितना है, 5 चेन है। ठीक है। और दूसरी भुजा क्या है, 2 चेन है। ठीक है। क्या है, 2 चेन है। अब चेन क्या होता है दोस्तों? तो चेन का मतलब होता है दोस्तों जरीब। क्या होता है? जरीब। ठीक है। या अब इसमें कंफ्यूजन ना लाइएगा, इसका मतलब होता है जरीब। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो ज़मीन है, एक भुजा 5 चेन, दूसरा भुजा 2 चेन है, तो ये कितना स्क्वायर फीट होगा, ये हम पहले निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। तो 5 चेन क्या होता है? तो 5 चेन का मतलब जानने से पहले आपको एक चेन के बारे में जानना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक चेन की जो लंबाई होती है वो टोटल कितनी होती है? 66 फीट के बराबर होती है। तो इस हिसाब से पहली भुजा 5 चेन की पूरा टोटल लंबाई क्या हो जाएगी? तो 66 में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 छक्के 30 के 0 से लगा 3, 5 छक्के 30, 3 33, 330 फीट हो जाएगा। यानी कि 5 चेन बराबर 330 फीट। अगला क्या है? 2 चेन है। 2 चेन यानी कि 2 जरीब। तो ये हो जाएगा 66 गुणे 2, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2 छक 12, 2 80 लगा 1, 2 छक 12 1 13, यानी 132 फीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, इस 1 एकड़ ज़मीन में को हम पहले स्क्वायर फीट में बदलेंगे। तो स्क्वायर फीट में बदलने के लिए फार्मूला जो इस्तेमाल होता है वो पहले भुजा दूसरी भुजा को आपस में गुणा किया जाता है। ठीक है। यानी लंबाई और चौड़ाई का आपस में जब गुणा करेंगे तो आपका निकल जाएगा भुजा की क्षेत्रफल। ठीक है। तो लंबाई क्या है? 330 फीट लिखेंगे। 330 गुणे चौड़ाई कितना है? 132 फीट। जब दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 330 गुणे 132 कितना हो गया? 43,560। कितना हो गया? 43,560। अब ये दोनों भुजा फीट में है तो आपका ये हो जाएगा वर्ग फीट में। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पर निकाल लिया है 1 एकड़ का जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना होता है। हमें यहाँ पर पूरे 1 एकड़ ज़मीन का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अगर हमें यहीं पे निकालना होता कि 1 एकड़ ज़मीन में कितना डेसिमल होता है, तो हमें करना क्या होगा दोस्तों? सिंपल से ये जो 43,560 में है ना, इसी में हम भाग दे देंगे 435.6 से, क्योंकि दोस्तों 1 डिसमिल जो ज़मीन होती है वो 435.6 स्क्वायर फीट के बराबर होती है। तो इसे हम जब भाग देंगे तो आपका जो 1 एकड़ ज़मीन में निकलेगा 100 डिसमिल। अगर आप यही जानना चाहते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन में कितना कट्ठा होता है, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा? सिंपल से 1 कट्ठा में जितना स्क्वायर फीट होता है उसे यहाँ पर भाग दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो कट्ठा जो होता है हर जगह अलग-अलग होता है। अगर हम कहीं अलग क्षेत्र में जाएँगे तो अलग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 5.5 हाथ के लकीर के हिसाब से अगर बताएँ तो 1 कट्ठा में 1361.25 स्क्वायर फीट होती हैं। तो उस हिसाब से 1 एकड़ में 32 कट्ठा होंगे। ठीक है। इस हिसाब से 1 एकड़ में 32 कट्ठा होंगे। ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें बदलना क्या था? हमें यह निकालना था कि 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मीटर के बारे में जानना होगा। तो चलिए हम जानते हैं। तो 1 मीटर में कितना फीट होता है? 1 मीटर में होता है 3.28 फीट। 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो हो जाएगा 1 वर्ग मीटर बराबर, जब वर्ग होगा तो यह संख्या का 2 बार गुणा किया जाएगा, यानी 3.28 गुणे 3.28। जब गुणा करेंगे कि टोटल कितना हो जाएगा? 10.76। आपको 2 बार फीट है तो आपका यह हो जाएगा वर्ग फीट। यहाँ पर हम गुणा करके भी देख लेते हैं।
3.28 गुणे 3.28, 10.7584 है, तो इसको हम यहाँ पर एक अंक बढ़ा देंगे, आपका 76 हो जाएगा। अब हमें यह निकालना है कि 1 एकड़ ज़मीन में कितना वर्ग मीटर होता है, यह इसलिए यह संख्या में इस संख्या से हम भाग दे देंगे। तो चलिए हम भाग देते हैं 43,560 में। तो ये हमारा है 43,560 भागे कितना है 10.76, भाग देने में कितना आ गया 4,048, आपका निकल गया वर्ग मीटर। यानी कि 1 एकड़ जमीन में 4,048 वर्ग मीटर होते हैं। तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।